देखिए बेरमो बोल कार्यक्रम के तहत हम लोग बेरमो विधानसभा के तमाम गलियों में जा रहे हैं और लोगों से आपकी बातें सुना रहे हैं कि लोग आखिर क्या चाह रहे हैं इस उपचुनाव में। इस समय हम लोग बेरमो विधानसभा के मिश्रा साइड में हैं। आप तस्वीरें देख लें, मिश्रा साइड के उस मंदिर के पास है और अगर दूसरी ओर दिखाए तो इधर तमाम लोग रहते हैं। ये तमाम पुनर्वासी क्षेत्र है, विस्थापित लोग हैं यहाँ पर जो जिन्होंने BSL प्लांट में अपनी ज़मीन दी थी और ज़मीन के बाद उन लोगों को यहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया था। साइड है ये मिश्रा साइड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों की तमाम समस्याएं बराबर रह के आप टेलीविज़न डी फोकस के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह यहाँ के नौजवान अपनी हक और हुकूक की लड़ाई के लिए अक्सर ADM बिल्डिंग तो कभी हर जगह आंदोलन किया करते हैं बोकारो में। लेकिन इस बार उपचुनाव होने जा रहा है बेरमो में और बेरमो में उपचुनाव आज से रोचक हो गया है क्योंकि पूर्व सांसद जो हैं रविंदर पांडे, उन्होंने आज ऐलान किया है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। कहना चाहते थे कांग्रेस की बुनियादी की हुई है बोकारो स्टील प्लांट और उन्होंने उस ज़माने में काम किया था, लेकिन नियोजन के मामले में यहाँ विस्थापितों को हर बार ठगा जा रहा है। किसी ने आश्वासन दिया लेकिन बहुतों नेताओं ने आश्वासन दिया, उनके बल पर नेता बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए। हमने देखा, मेरा नाम राम प्रवेश तिवारी, पंडित राम प्रवेश तिवारी, जैना मोड़ मिश्रा साइड, बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र 3 नंबर गेट के बगल में राउतडी महुआर बस्ती के मैं निवासी हूं। और हमारे मिश्रा समाज, मिश्रा साइड गण, सब जनता, आम पब्लिक, सारे नवयुवक त्राही त्राही की ओर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इसलिए इस बार नवयुवकों को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र बाबू ने जो बहुत सारा काम किया है ये बेरमो विधानसभा क्षेत्र में, जरीडी के अंतर्गत में सारा ये मंदिर का योगदान राजेंद्र बाबू का ही बहुत सारा है, श्री बाबा नरुदेश्वर धाम। और इस बार नवयुवक का ध्यान आकर्षित हुआ है जय मंगल बाबू के पास। अच्छा, अभी कल ही पूर्व जो MP हैं उन्होंने ऐलान किया कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कहा जाता है राजनीति में जातीय समीकरण बहुत बड़ा समीकरण होता है, तो जब अपने स्वजाति व्यक्ति चुनाव लड़ने आएंगे तो उस समय क्या करेंगे आप लोग? उस समय वो आएंगे तब विचार किया जाएगा, आएंगे। ऐसे हमारे पांडे साहब जो हैं, पांडे बाबू सांसद महोदय पूर्व, वो हमारे सब हम लोगों ने उस समय उस ज़माने से देते हुए आ रहे हैं वोट, उनको पड़ा है वोट। देखिए अब क्या होता है, वो यदि आएंगे चुनाव लड़ने के लिए तो उस वक्त विचार किया जाएगा, मतलब विचार होगा। जी जी। वोट तो किसी को देना है, किंतु देखेंगे कैंडिडेट जो भी है बढ़िया, ऐसा पांडे जी बोलते हैं ना, जो उठेगा वो खड़ा होगा, तो उसके लिए तो हम लोग है ये है, पांडे जो है उसके लिए तो है। देखिए बेरमो विधानसभा की जनता जो है, जहाँ तक मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरा नाम सौरभ पटेल है, मैं यहाँ का वोटर भी हूँ। हम लोग एक बार जो है यहाँ जो है हमारा मेन मुद्दा हम लोग कब से उठाए हुए हैं कि अनुमंडल बनने का, जैना मोड़ को अनुमंडल बनाने के लिए हम लोग बोले हैं। पिछला चुनाव में भी कुमार जयमंगल बाबू से मैं खुद पूछा हूँ, इसी तरह का सभा में वो आए हुए थे, हमको इसी तरह वहाँ चले गए। हमने पूछा था कि आपके बाबूजी को हम लोगों ने वोट दिया था कि जो है आप इसको अनुमंडल बनाएंगे, लेकिन बन करके चले गए, अनुमंडल बना नहीं। उसके बाद जो है बाटुल महतो जी बोले कि हम अनुमंडल बनवाएंगे। फिर हमारी जनता ने उनको भी कहा कि चलिए आपको भी हम एक बार सपोर्ट करते हैं। इस बार कुमार जयमंगल जी बोले हैं कि पिछली बार भी हम आपको वादा नहीं किए थे, कहे थे कि जो आहारता पूर्ण होना चाहिए, जो जिसके लिए अनुमंडल बनने के लिए जनसंख्या ये सब, वो उस समय नहीं पूरा कर रहा था। अब जो है इस बार उन्होंने कहा है कि जो है आहारता पूरा कर रहा है और अगर हम जीत के आए तो मेरा 100% योगदान रहेगा अनुमंडल बनाने में। मतलब पिछली बार और इस बार में क्या चेंजेज हो गया? चेंजेज वही आहारता, अभी वो बोल रहा है कि जो आहारता पूर्ण हो रहा है, लेकिन ये चीज़ हम लोगों को बाटुल महतो नहीं बोले थे। बाटुल महतो बोले थे हमको आप वोट दीजिएगा हम बना देंगे,
और उन्होंने 5 साल में नहीं बनाया। आपने वोट किया था बाटू जी? जी, मैंने किया था, बीजेपी को वोट किया था। इसलिए इस बार जो है अब वो नहीं बनाया है। इस बार हम खुले तौर पे कर रहे हैं कि इस बार हम बोल रहे हैं, एक बार अब जयमंगल जी को हम सपोर्ट करेंगे कि आप बना के दिखाइए, फिर नहीं करेंगे अगला बार, फिर हम नहीं देंगे इनको वोट। मतलब अनुमंडल के मुद्दे पे जी, इस बार अब जयराम मोड़ का विकास तभी हो सकता है जब ये अनुमंडल बने। आप लोग किन मुद्दे पे वोट करने के लिए इस बार जाएंगे? क्या चाहते हैं अपने नेता से? हम चाहते हैं कि हमारे नेता जिस तरह से पिछले 1.5-2 सालों से मतलब तीव्र गति से जो विकास कर रहे हैं, बस वही रफ्तार लगा रहे हैं। और सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं श्रीमती रानी देवी का, जिन्होंने अनु बाबू की जो घोषणा की है उसका तहे दिल से मतलब हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुना आपने, कुछ सोशल साइट पे मेरे मित्र लगातार मुझे कह रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं कि हिमांशु जी, आप जहाँ जाते हैं एक तबके के लोग ही रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मैं गलियों की छाक छान रहा हूं, मैं किसी को निमंत्रण दे के नहीं बुला रहा हूं। मैं जिस जगह पे जा रहा हूं, आम लोग आ रहे हैं, उनकी रायों को जान रहा हूं। अगर मैं क्या करूं, अगर आम लोग किसी खास व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं तो अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप भी अपनी गलियों में निकले, पूछे कि इस बार किसे उपचुनाव में वोट करेंगे। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं कि मैं किसी पार्टी विशेष का प्रचार करने के लिए निकला हूं। मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए निकला हूं और बताने के लिए निकला हूं कि बेरमो विधानसभा में आज तक जितने भी राजनीतिक पार्टी ने राजनीति किया है, किसी न किसी मुद्दे पर वोट मांगने का काम किया है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद उनकी जो भी वादे थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे साथ रहने वाले जो हमारे इस चर्चा में व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि जिस भी राजनीतिक पार्टी को वोट करते हैं वो इन मुद्दों पे चुनाव पे वोट मांगने के लिए आते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो मुद्दा भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग किसी खास व्यक्ति को इस बार वोट करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा। तो आप जो सोशल साइट में घर में बैठकर हमारे पेज पर अडलकर बयानबाजी करते हैं, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बेरमो विधानसभा की गलियों में आकर खाक छाने और लोगों के दिलों को टटोलने का काम करे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि अगले बार बेरमो विधानसभा का नायक कौन होगा।